एज वी नो, थाईलैंड और कंबोडिया का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। अगर बात करो इसके ओरिजिन की, तो ये कॉन्फ्लिक्ट 1867 में स्टार्ट हुआ था, जब सियाम एम्पायर वहाँ पे रूल करता था, जो मॉडर्न डे का थाईलैंड है। और कंबोडिया जो कॉलोनाइज था फ्रेंच कॉलोनी के अंडर में। 1904 में जब एक ट्रीटी बनी फ्रेंच कॉलोनी के अंडर में, तब सियाम एम्पायर और फ्रेंच कॉलोनी ने डिसाइड किया कि हम एक बॉर्डर बनाएंगे टेंगरिक माउंटेन के, जो कि टेंगरिक माउंटेन डिसाइड करेगा कि बॉर्डर कहाँ से लेके कहाँ तक होगा। यहाँ से स्टार्ट हुआ था बॉर्डर का बंटवारा। तो इसी बॉर्डर पर, इसी टेंगरिक माउंटेन पर बहुत सारे टेम्पल्स हैं। उन्हीं में से एक शिव जी का टेम्पल कॉल्ड प्रिय विहार शिव टेम्पल भी है, जो कि प्रिय विहार वाला एरिया कंबोडिया को दे दिया जाता है। यहाँ से कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत हुई। फिर 1954 में थाईलैंड ने प्रिय विहार टेम्पल को ऑक्युपाई करने के लिए उस पर अटैक किया और उसको ले भी लिया। तो कुछ टाइम बाद 1962 में कंबोडिया जाता है ICJ के पास, जो कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उसके पास जाता है। तो ICJ रूलिंग करता है, तब 9 वोट कंबोडिया के साइड आते हैं और 3 वोट थाईलैंड के पक्ष में जाते हैं। तब यहाँ पे जो एरिया वाला एरिया है, प्रिय विहार वाला एरिया, सारा का सारा कंबोडिया को दिया जाता है। कंबोडिया अपना बॉर्डर शेयर करता है 800 किलोमीटर थाईलैंड के साथ, जिसमें कि प्रिय विहार वाला एरिया जो डिस्प्यूटेड एरिया है वो एरिया भी आता है। यह टेम्पल 900 साल पहले कैमर एम्पायर के अंडर में बना था। ऐसा नहीं कॉन्फ्लिक्ट अचानक से स्टार्ट हुआ है, ये बीच बीच में भी होते रहते हैं। जैसे कि 2008 में थाईलैंड में प्रोटेस्ट भी हुए थे बिकॉज ऑफ जो टेम्पल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया था। तो अब थाईलैंड ने प्रिय विहार वाले एरिया के लिए कंबोडिया पर अटैक कर दिया बाय यूजिंग ऑफ F-16 फाइटर जेट्स, जिसमें कि कई सिविलियंस को भी कैजुअलिटी हुई है। बॉर्डर वाले एरिया को खाली कर दिया गया है। दोनों कंट्रीज में अब तक 32 लोगों की डेथ हो चुकी है, 130 इंजर्ड भी हुए हैं। 14 लोग जो थाईलैंड से और बाकी के बचे हुए कंबोडिया से। इसमें काफ़ी पब्लिक प्रॉपर्टी को भी नुकसान होता ही है। कंबोडिया सिर्फ अपने आप को बचा रहा है, उसके मुकाबले में थाईलैंड बहुत उससे आगे है। देखिए, थाईलैंड ये वॉर में इजीली जीत भी सकता है, क्योंकि उसकी इकोनॉमी कंबोडिया से बहुत बेहतर है। जहाँ थाईलैंड की GDP $546 बिलियन की है, और वहीं पर कंबोडिया की सिर्फ $50 बिलियन के आसपास है। इन दोनों कंट्री में जो मस्ट फॉलो रिलीजन है वो बुद्धिज़्म है। इसमें 90% से ऊपर का रिलीजन बुद्धिज़्म को फॉलो किया जाता है, जबकि बुद्धिज़्म एक जो रिलीजन है वो एक पीस का रिलीजन है। ये हम बहुत इंटरेस्टिंग सी बात पता चलती है इसमें। और यहाँ पे थाईलैंड का मिलिट्री बजट है वो $5.9 बिलियन का है, और वहीं पर कंबोडिया का ओनली $1.3 बिलियन। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें थाईलैंड और कंबोडिया में बहुत डिफरेंस है। ये बहुत इंटरेस्टिंग सी है कि कंबोडिया को खुद ही पीछे हटना पड़ेगा एट द एंड, लेकिन कंबोडिया हट नहीं सकता एक प्रॉपर्टी की वजह से। कंबोडिया के पीछे चाइना का हाथ है, और वहीं पर जो हम थाईलैंड की बात करें तो थाईलैंड के पीछे US का हाथ है। दोनों अच्छे अलाय हैं, तो ये वॉर आगे बढ़ सकती है। अगर इसमें दोनों सुपर पावर भी आ जाएं तो ये वॉर आगे बढ़ सकती है। कंबोडिया के पास सिर्फ 1,25,000 एक्टिव पर्सनल्स भी हैं, बट थाईलैंड के पास 3,60,000 एक्टिव पर्सनल है। तो अब इस कंपैरिजन से समझ सकते हैं कि ये कंबोडिया कितना पीछे है, और थाईलैंड इसमें काफ़ी ज़्यादा मेजॉरिटी से आगे है। आपने देखा होगा कि इंडिया इसमें काफ़ी अच्छे से इन्वॉल्व हो रहा है, इंडियन मीडिया इन्वॉल्व हो रही है, और वेस्टर्न मीडिया भी इन्वॉल्व हो रही है, क्योंकि 2 बुद्धिस्ट कंट्री एक हिंदू टेम्पल के लिए लड़ रहे हैं। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग बन जाता है भारत के लिए भी। आपने नोटिस किया होगा इसमें इंडिया ज़्यादा ही कुछ इन्वॉल्व हो रहा है, बिकॉज ऑफ कि 2 बुद्धिस्ट कंट्री एक हिंदू टेम्पल के लड़ रही हैं। ऐसा रियलिटी नहीं है। रियलिटी में वो प्रिय विहार वाला जो एरिया है वो बहुत स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंट है दोनों कंट्री के लिए, इसलिए भी लड़ रही हैं। और कुछ टाइम पहले कंबोडिया का एक सोल्जर भी मारा गया था, ऐसे ही कुछ छोटे मोटे डिस्टर्बेंस के चलते। तो ये डिस्टर्बेंस अचानक से बढ़ गया, इसलिए ये कॉन्फ्लिक्ट एक बड़े लेवल पे हो रहा है।
वो अंकल ने सही कहा था कि 26 में दुनिया ख़त्म है, क्योंकि उसकी शुरुआत हो चुकी है। कभी इसराइल फिलिस्तीन का वॉर, कभी इसराइल ईरान का वॉर, उधर यूक्रेन रसिया का तो चल ही रहा है 2 सालों से। अभी बीच में इंडिया पाकिस्तान का ही वॉर हो गया, अभी ये नया हो गया। लगता है हम जब तक मरेंगे तब तक हम थर्ड वर्ल्ड वॉर देख के ही रहेंगे। तो ऐसी सारी अपडेट्स के लिए, वॉर की अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ओजी टॉक्स को। थैंक यू।